मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। आज फिर निवेदन करूंगा, इस नेपाल देश की पावन धरा से ढोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिवजी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है यहाँ, बताना जरा। दुर्वा, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानो। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी। खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना
जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है, आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। प्रथम वैश्य, एक आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने के लिए अगर कोई गए तो मेरे भोलेनाथ जी गए, और अगर राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन के लिए गए तो मेरे शंकर भगवान गए। अगर कहीं जीव भटक रहा होता है और कोई भगवान को पुकारे, मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना। भगवान की अविरल भक्ति तक आपको पहुंचा देना। पांच प्रश्न हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत 5 प्रश्न, और वो प्रश्न है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा के। ये जो कथा चल रही है खरगोन नगर में, मेरा निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 5 प्रश्न माता वृंदा ने भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण के सामने कहा। कब? जब वृंदा का पति जलंधर के प्राण छूट गए। जब वृंदा के पति जलंधर के प्राण छूट जाते हैं, बिलखती है वृंदा। और आप सभी को शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा है महाराज कि जलंधर कोई दूसरा रूप नहीं है। जलंधर भगवान शंकर को एक बार जब क्रोध आया, और वो क्रोध मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी के इस क्रोध को कहाँ ले जाकर रखना है, इस क्रोध को कहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का एक घोड़ा बना दिया और उस घोड़े को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस घोड़े को जब डाला गया तो उस क्रोध का ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। कोई दूसरा नाम नहीं उसका, उसका नाम ही जलंधर है। क्रोध को ले जाकर समुद्र में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ना है, इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ा जाए, इस क्रोध को कहां ले जाकर दिया जाए। अब आज के जमाने में तो लोग सोचते ही नहीं है कि इस क्रोध को ले जाकर कहां छोड़े। पहले के समय में भी लोग ध्यान रखते थे महाराज, त्रेता युग में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि इस कमरे में बैठो और आप जितना गुस्सा करना है करो। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, गुरुदेव पहले के समय में दशरथ जी के समय पर एक कक्ष होता था जिसका नाम था कोप भवन। आज के जमाने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी, सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको देखो वही मुंडा फुला के बैठा रहे। कहीं इधर अम्मा भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं बहू उधर भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं ननंद उधर बैठी, कहीं छोरा उधर बैठा, और जो घर में आई नहीं ऐसा
ऐसा आए कि बस पूछो ही मत, तन्न तन्न करके आए और फन्न फन्न करके वो जाए। अभी इंदौर की कथा में कहा था, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति झगड़ा करके बाहर जाता है और पत्नी झगड़ा करके अंदर जाती है। अब वो तो बाहर गया तो वो विचार करके गया, अब नियम चाहे कुछ भी हो जाए, और ये झगड़ा करके अंदर गई तो तकिया में मुंडा रख के जो रोबा पड़ी है, मुंडा करके जो रोबा पड़ी। अच्छा, प्लान भी बहुत करती है, रोती रोती प्लान करी, इससे तो मरी जाऊं तो कई मतलब कि या तो घर चली जाऊं, पर मन में आए दूसरी बार लेने नहीं आया तो तब तो ये अपने नहीं जाना जा। अच्छा, ईमानदारी की बात बताऊं जीजियो, एक खरगोन वाली हो, बड़ी ध्यान से सुन, जो बहुत ईमानदारी की बात है, कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा करके अंदर जाना पर बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। चाहे कोई कितना ही तुम्हें पानी पे चढ़ा दे, कोई कितना ही तुम्हें चना का झाड़ पे चढ़ा दे, पर अपने नहीं जाना तो नहीं जाना। और कोई तुमसे कहे अब जब इतनी लड़ाई हो रही, इतना झगड़ा हो रही है, तो जा तो मायका चली जाए, तो चुप रहे, कहे कुछ नहीं जो जा, तो अपने तो नहीं जाना, चाहे कछु भी हो जाए, नहीं जो। अब भगवान शिव के क्रोध को ले जाकर वो क्रोध को कहां रखा जाए, ये विचार करा जा रहा है। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो विचार करना पड़ता है कि इसको रखा कहां जाए, किस जगह पर इसको रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को समुद्र में दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। अब जलंधर उत्पन्न तो हो गया, पर जलंधर के उत्पन्न होने के बाद में जलंधर का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ में हुआ। अब वृंदा के साथ में विवाह हुआ तो जलंधर बड़ा उपद्रवी